बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज की वीडियो तालीमुल इस्लाम का हिस्सा 2 का पहला शुबा करेंगे। पिछली वीडियो में हमने तालीमुल इस्लाम का पहला हिस्सा मुकम्मल कर लिया था, तो आज की वीडियो में हम तालीमुल इस्लाम का हिस्सा दूसरा करेंगे। उसका पहला शुबा करेंगे तालीमुल ईमान या इस्लामी अकायद। ठीक है, यानी ईमान की जो तालीम है, हमारे अकायद, हमारा यकीन, इस्लामी यकीन क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल, इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज़ों पर है? जवाब, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। सवाल, वो 5 चीज़ें जिन पर इस्लाम की बुनियाद है क्या क्या हैं? जवाब, वो 5 चीज़ें ये हैं। अव्वल, कलमा तैयबा या कलमा शहादत के मतलब को दिल से मानना और ज़बान से इकरार करना। यानी कलमा तैयबा और कलमा शहादत को दिल से पढ़ेंगे भी हम, उनको दिल से मानकर ज़बान से उसका इकरार भी करना है हमें। दूसरे, नमाज़ पढ़ना। तीसरे, ज़कात देना। चौथे, रमज़ान शरीफ के रोज़े रखना। पाँचवें, हज करना। सवाल, कलमा तैयबा क्या है और इसके मायने क्या है? जवाब, कलमा तैयबा ये है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला के सिवा कोई और इबादत के लायक नहीं और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के भेजे हुए रसूल हैं। सवाल, कलमा शहादत क्या है और इसके मायने क्या हैं? सवाल, कलमा शहादत क्या है और इसके मायने क्या हैं? जवाब, कलमा शहादत यह है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और इसके मायने ये हैं, गवाही देता हूँ मैं इस बात की कि खुदा ताला के सिवा और कोई इबादत के लायक नहीं है, और गवाही देता हूँ मैं इस बात की कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा ताला के बंदे और रसूल हैं। सवाल, क्या बग़ैर माने और मतलब समझे हुए सिर्फ ज़बान से कलमा पढ़ लेने से आदमी मुसलमान हो जाता है? नहीं, बल्कि माने समझकर दिल से यकीन करना और ज़बान से इकरार करना ज़रूरी है। सवाल, दिल से यकीन और ज़बान से इकरार करने को क्या कहते हैं? जवाब, ईमान लाना कहते हैं। सवाल, गूंगा आदमी ज़बान से इकरार नहीं कर सकता, तो इसका ईमान लाना कैसे मालूम होगा? जवाब, उसके लिए कुदरती मजबूरी की वजह से इशारा कर देना काफ़ी समझा जाएगा। यानी वो इशारे से ये ज़ाहिर कर दे कि खुदा ताला एक है और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा ताला के पैगंबर हैं। सवाल, मुसलमानों को कितनी चीज़ों पर ईमान लाना ज़रूरी है? जवाब, 7 चीज़ों पर जिनका ज़िक्र इस ईमान मुफस्सिल में है। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसूलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला व बअसी बादल मौत। इसके मानी ये हैं, ईमान लाया मैं अल्लाह पर और इसके फ़रिश्तों पर और इसकी किताबों पर और इसके रसूलों यानी पैगंबरों और क़यामत के दिन पर, और इस बात पर कि दुनिया में जो कुछ अच्छा या बुरा होता है सब तकदीर से होता है, और इस बात पर कि मरने के बाद फिर ज़िंदा होना है। खुदा ताला के साथ मुसलमानों के अक़ीदे, यानी हमारा अक़ीदा, हमारा यकीन जो है, मुसलमानों का यकीन खुदा ताला के साथ कैसा है? सवाल, खुदा ताला के साथ मुसलमानों के क्या अक़ीदे रखने चाहिए? जवाब, नंबर 1, खुदा ताला एक है। नंबर 2, खुदा ताला ही इबादत और बंदगी के लायक है और इसके सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं, उसका कोई शरीक नहीं। वो हर बात को जानता है और कोई चीज़ उससे पोशीदा नहीं, पोशीदा यानी छुपी हुई नहीं, यानी अल्लाह से कोई भी बात छुपी हुई नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला आलिमुल गैब है ना, हर बात का इल्म है उसके पास। वो बड़ी ताकतवर और कुदरत वाला है। उसी ने ज़मीन, आसमान, चाँद, सूरज, सितारे, फरिश्ते, आदमी, जिन, गर्ज़ तमाम जहान को पैदा किया है, और वही तमाम दुनिया का मालिक है। वही मारता है, वही जिलाता है, यानी पैदा करता है।
یعنی مخلوق کی زندگی اور موت اسی کے حکم سے ہوتی ہے۔ وہی تمام مخلوق کو روزی دیتا ہے، وہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، وہ خود بخود ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، نہ اس کا باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی، نہ بیوی، نہ کسی سے اس کا رشتہ ناتا۔ وہ ان تمام تعلقات سے پاک ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں اور اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں، یعنی کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ وہ بے مثل ہے، یعنی اس کے برابر کوئی نہیں، کوئی چیز اس کے مشابہ یعنی اس جیسا نہیں۔ وہ تمام عیبوں سے پاک ہے، وہ مخلوق جیسے ہاتھ، پاؤں، ناک، کان اور شکل و صورت سے پاک ہے۔ اس نے فرشتوں کو پیدا کر کے دنیا کے انتظاموں اور خاص خاص کاموں پر مقرر فرما دیا ہے۔ اس نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے کہ لوگوں کو سچا مذہب سکھائیں اور اچھی باتیں بتائیں اور بری باتوں سے بچائیں۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہوگی۔ اگر پسند آ رہی ہے تو اسے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے جو ضرورت مند ہے، بلکہ بہت ساری جگہ شیئر کر کے لوگوں کی جو تعلیم کی باتیں، جو اسلامی تعلیمات ہیں، وہ جو ہم بھول چکے ہیں یا ہمارے ذہن میں مطلب پیچھے تھوڑی سی وقتی طور پر ہم جو بھول جاتے ہیں، ان کو یاد وہ ہماری تازہ ہو جائیں۔ تو پلیز شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجئے۔ اللہ حافظ۔